नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र से है। चतुष्कोणीय मुकाबला है। बताते चलें कि चुनाव जीतने के लिए सौम्य शिष्टाचार भी होना जरूरी है। अतिक उत्तेजित भाषा से कभी कभी नुकसान हो सकता है। आप समझ रहे हैं क्या किसके लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भगत सिंह अमर रहे भगत सिंह अमर रहे इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने चुनाव मैनेजमेंट को लेकर सोशल मीडिया लाइव से पहले आप सबको अपडेट कर दिया है। सोशल मीडिया मेरा लाइव चालू है, उसके माध्यम से जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी और जो अभी तक नहीं पहुंचे उनसे आग्रह है कि वो सुबह तक अंता पहुंचकर हमें रिपोर्ट करें। और जो कमेटी के लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो लोग जिन्हें पंचायत अलॉट की थी वो नहीं आए, उनकी जगह जो दूसरे साथी हैं जो जिनके पास अपनी गाड़ी है या जो अपने इस चुनाव में साथ देना चाहते हैं, जैसे सरपंच साहब हैं, सरपंच का चुनाव लड़े हैं, तंवर भाई साहब हैं, तंवर भाई साहब को तो ब्लॉक देना है, इनको सारे के ऊपर एक ब्लॉक का तंवर भाई साहब का अध्यक्ष बनाना। ओम जी कोचर साहब को एक ब्लॉक, इनको भी एक ब्लॉक देना है। कौन सा ब्लॉक ये रहेंगे साथियों। सारी बात भाई कमल राठौर और बड़े भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा साहब ने मोटिवेशन स्पीच आपको दी है। मैं तो आपके चरणों में, आप मेरे से उम्र में कई छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, फिर भी दंडोत करते हुए आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरा ये 22 महीने में तीसरा चुनाव है और विधानसभा का चुनाव मेरे जैसे एक साधारण परिवार में पैदा होने, एक किसान परिवार में पैदा होने वाले लड़के के लिए 22 महीने में तीसरा चुनाव लड़ना असंभव है। लेकिन पिछले 2 चुनाव भी और ये तीसरा चुनाव भी हर तरह की मदद आपकी मुझे मिली, इसलिए इस चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत हुई और खड़ा हुआ। मेरे साथ साथ मेरे परिवार के लिए और उन तमाम लोगों की उम्मीदों का चुनाव है जो मेरे अंदर कहीं कहीं एक गरीब के प्रति, एक असहाय व्यक्ति के प्रति, कमजोर लोगों के प्रति जो मेरा भाव है संघर्ष करने का, लड़ने का, उन तमाम लोगों की उम्मीदों का चुनाव है। इस प्रधान कार्यालय पर जो भी व्यक्ति पैर रख रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, मैंने जब ये कहा कि चुनाव के परिणाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहते, और उसमें मैंने एक शपथ दिलाई थी कि मेरे इस प्रांगण में, इस कार्यालय में जिसकी भावना मेरे प्रति सच्ची होगी, ईमानदारी की भावना होगी, वो तो कम से कम शराब पीकर मेरे कार्यालय पर नहीं आएगा। और मैं आज धन्यवाद दूंगा
कि जिस दिन मैंने शपथ ली उसके बाद 2 बार ये बड़ी मीटिंग अपनी हो गई। मैं धन्यवाद दूंगा कि एक भी शख्स शराब पीकर यहां नहीं आता। और जैसे आप लोग यहां जिस तरह से अनुशासन में हो, वही अनुशासन हमें धरातल पर भी चाहिए, गांव में भी चाहिए, बूथ पे भी चाहिए। आप जब लोग गांव में वोट मांगे, आपकी भाषा में मर्यादा झलके, शालीनता झलके, किसी बुजुर्ग के जब आप पैर पकड़ोगे, पैर पकड़ के आशीर्वाद मांगोगे तो वो जरूर हमें आशीर्वाद देंगे। युवाओं को साथ लेना, मातृशक्ति को साथ लेना, जिन बच्चों का वोट हमें नहीं मिले, जिनकी उम्र कम है, उनको भी हमें आशीर्वाद चाहिए, उनका भी प्यार हमें चाहिए, उनको भी साथ लेना। मेरे प्यारे साथियों, यहां जो लोग बैठे हैं, आप तमाम लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, 14 तारीख को जिस दिन 12 में काउंटिंग चालू होगी और काउंटिंग खत्म होगी, उस दिन का नजारा, उस समय जो आपके मन में सोच चलेगी, वो सोच को आज से ही अपने अंदर धारण कर लेना। जब 7-8 बजे काउंटिंग चालू होगी और अगर पहले राउंड में आपका भाई अगर पीछे रह गया तो मेरी तो धड़कन बढ़ेगी सही, मेरी तो बीपी बढ़ेगी सही, मेरे तो चेहरे पे पसीना दिखेगा ही सही, पर मुझे लगता है अगर पहले राउंड में हम कम रहे, पीछे रहे, तो आपकी भी धड़कनें बढ़ेगी, आपको भी अफसोस होगा। उन हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जिनकी इस चुनाव पर नजर है, वो उस दिन 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा, तब या तो लाखों करोड़ों लोगों के चेहरे पर हंसी होगी, खुशी का भाव होगा, क्योंकि वो दिन ही हमारी असली दिवाली होगी। वो दिन 14 नवंबर ही हमारी असली दिवाली होगी। अगर आप चाहते हो कि उस दिन हमारे सबके घरों में दीपक जले, सबके चेहरों पर उजाला हो, और मेरे घर में उजाला देखना चाहते हो, मेरे परिवार में उजाला देखना चाहते हो, तो मेरी तीसरी दिवाली में मैंने पहले भी कहा, मैं जब छपरा चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया, मैं एक बार रोने लग गया था। जैसे ही काउंटिंग अंदर हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और जब मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरे साथ साथ सारे लोग टूटे हुए हैं, बाहर लड़के रो रहे हैं, बेचारे दुबक के पड़े हैं, तब मुझे लगा कि नरेश, अगर तू अपने समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ, अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए इनके, तो ये निराश हो जाएंगे, आगे लड़ नहीं पाएंगे। तब मैंने, जैसे ही मैं उस काउंटिंग के रूम से बाहर निकला, मैंने अपने आंसू पोंछ लिए थे और चेहरे पे हिम्मत करके, मन में हिम्मत करके, और बाहर आकर मैंने दिखाया कि हम हारे नहीं, हम आगे भी लड़ेंगे। और जो जोश आपने देखा, वो जोश मैंने बरकरार रखा। देवली के चुनाव हारा, उस समय जेल में था। वो रातें बहुत मुश्किल से कटती है जब आदमी के साथ इस तरह का निराशामय माहौल हो। इसलिए आप तमाम लोग
उस दिन को जरूर याद रखना अपनी आंखों में, अपने मन में, कि वो 14 नवंबर की रात आप किस तरह से देखना चाहते हैं। या तो हमारे सबके ऐसा लगेगा कि मातम छा गया, हम लोग मर गए, या फिर एक विजय जुलूस के रूप में, विजयोत्सव के रूप में वो दिन मनाएंगे। भगवान खाटू श्याम जी ने, भगवान खाटू श्याम जी ने कोई तो कारण होगा कि हमें, मेरी लड़ाई भी इस प्रमोद जैन भाया से राजनीति में चालू की हारोती में। मैं सोच रहा हूं कुछ तो है, सारा रास्ता बाबा खाटू श्याम दिखा रहा है, जिसकी वजह से शुरुआत मैंने नहीं की थी, तो बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि भाया आगे से चलकर मेरे से लड़ाई लड़ने आ गया। मैं बहुत छोटा व्यक्ति था, मैं बहुत एक आम व्यक्ति था। अगर प्रमोद जैन भाया मेरे से लड़ाई नहीं बोल लेता, प्रमोद जैन भाया मेरे को हल्के में ले लेता, कहते थे बच्चा अभी आता जाता रहता है, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन बाबा खाटू श्याम को भी उस रावण से गलती करवानी थी, जैसे रावण ने की मति भ्रष्ट हो गई थी, और मति भ्रष्ट होने के कारण रावण मां सीता का हरण कर लाया था, क्योंकि वो सब ईश्वर को करवाना था। गली में सारे वो सब ईश्वर को करवाना था। वो बाबा खाटू श्याम ने कोई मुझे मार्ग दिखाया है, जिस तरह से हजारों लोगों को इन्होंने मरवा दिया, हजारों लोगों के साथ कुटाघात किया, पूरी हालत को इन्होंने लूट खाया, और जब कोई इनसे लड़ नहीं पा रहा था, कोई इनके सामने बोल नहीं पा रहा था, और जब मैं बोला तब इसने मुझे जिस तरह से डरा के और धमका के मुझे जेल में डाला, पट्टे पड़वाए, मुकदमे लगाए और मुझे ताकतवर बनाता चला गया। किसी ने कहा, और ये बात सही है, कि अगर भाया मेरे ऊपर कठोराघात नहीं करता, मेरे पर अत्याचार नहीं करता, मेरे पर मुकदमे नहीं लगाता, कमल राठौर पे मुकदमे नहीं लगाता, कमल राठौर को जेल नहीं भेजता, तो आज हम दोनों भी उसके खिलाफ खड़े नहीं। लेकिन हजारों लोगों को जेल भेजने के बाद, कई लोगों की हत्या करवाने के बाद, सभी कुकर्म करने के बाद, जब कोई भी नहीं बोला, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, अब इस 12 की धरती पे कमल राठौर और नरेश मीणा खड़े हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक पप्पू धाकड़ भी है। पप्पू धाकड़ जी ने पोस्ट भी की है कि वो भी हमारे साथ आएंगे और प्रचार करेंगे। मेरे भाइयों और फिर खाटू श्याम जी ने रास्ता बताया। बाबा खाटू श्याम की कृपा है कि जिससे मेरी लड़ाई आरंभ हुई प्रमोद जैन भाया से, उसी लड़ाई की फिर झगड़ा लड़ा, देवली चला गया, और कोई बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि उसी की कृपा हुई कि उपचुनाव अंता में और भाया के सामने जो लड़ाई कवाई के थाने में बजरी के डंपर पकड़ाने से आरंभ हुई, उस लड़ाई का अंत 14 नवंबर को हो गया। तुम चाहोगे, अंत की जनता चाहेगी, तो हमारे ऊपर कुटाघात करने वाले, हमें जेलों में भेजने वाले, हमें पुलिस की लाठियां पड़वाने वाले, या तो वो रावण प्रमोद जैन भाया जीत जाएगा, और नहीं तो ईमानदारी की राजनीति करने वाले भगत सिंह के पद चिन्हों पे चलने वाले नरेश मीणा को जीता।
या तो इस बार अंता में राजस्थान देश का सबसे भ्रष्ट मंत्री प्रमोद जैन भाया बनेगा और जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए मालिक बन जाएगा, मालिक बना हुआ है, और या फिर आपका बेटा, आपका ये युवा साथी नरेश मीणा, जिसने नंगे पैर घूम रहा है, जिसने कह रखा है कि जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक पैरों में जूते नहीं पहनूंगा, जब तक इन धरना सेठों को विधानसभा लोकसभा में जाने से नहीं रोकते। अगर अंता की जनता चाहेगी, अंता के लोग, हड़ौती के लोग चाहेंगे कि मैं भी चप्पल पहनूं, मैं भी जूते पहनूं, मेरे पैरों में भी छाले नहीं हो, तो मेरी मुहिम में साथ देना। मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई नरेश आएगा, दूसरा कोई कमल राठौर आएगा जो तुम्हारे लिए लड़ पाएगा। अगर आज कमल अधूरा रह गया, नरेश के सपने अधूरे रह गए, तो कोई भी 12 में हड़ौती में हिम्मत नहीं करेगा जो इनके खिलाफ लड़ पाएगा। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।